हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। पिछले ट्यूटोरियल के अंदर हम लोगों ने थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स किए थे और मेथड्स में मैंने आप लोगों को कैटेगरीज भी बताई थी। टोटल 7 कैटेगरीज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी और उनके अंदर कौन कौन से मेथड्स आ जाते हैं ये भी पार्ट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। ये देखो, जैसे यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो, तो ये 6 कैटेगरीज थी जो हम लोगों ने एक्सप्लेन की थी। ओके, तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज नेमिंग अ थ्रेड। थ्रेड का नेम हम लोग किस टाइप से प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका नेम गेट किस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, और नेमिंग्स के थ्रू मैं आप लोगों को 2 बेसिक मेथड भी बता दूंगा, डेट इज करंट थ्रेड एंड इज अलाइव मेथड। ओके, तो बेसिकली आज हम लोग 4 मेथड करेंगे, डेट इज गेट नेम, सेट नेम, देन करंट थ्रेड एंड इज अलाइव मेथड। ओके, तो ये चारों मेथड्स आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, एक क्लास क्रिएट कर दी है, किसके नेम से, टेस्ट के नेम से। ओके, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक मेन मेथड यहाँ पर क्रिएट कर दिया, डेट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंपल एक मेन मेथड यहाँ पर क्रिएट कर दिया, डेट इज स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर है पॉइंट? अभी मैंने ऊपर स्पेस छोड़ा है क्योंकि मैंने कुछ करना है। ओके, ठीक है। अगर देखो, अगर आप सिंपल ये वाला प्रोग्राम लिखते हो और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, तो ये क्या है, ये सिंपल प्रोग्राम है। क्लियर है? आउटपुट क्या आ जाएगी मेरे पास, हेलो। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये चीज़ समझना, JVM क्या कर रहा है, जैसे ही वो मेन मेथड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा तो वो यहाँ पर क्या करेगा, एक थ्रेड क्रिएट कर देगा। क्लियर है चीज़? डेट मीन्स कि अगर मैं सिंपल प्रोग्राम भी बनाता हूं तो उसके अंदर भी एक थ्रेड क्रिएट होता है। कौन सा थ्रेड क्रिएट होता है, डेट इज मेन थ्रेड। क्लियर है पॉइंट? तो इस थ्रेड का नेम क्या है, मेन थ्रेड है। और ये वाला थ्रेड कौन क्रिएट करता है, ये चीज का ध्यान रखना, ये कौन क्रिएट करता है, JVM क्रिएट करता है। क्लियर है चीज? तो JVM क्या काम करेगा, मेन थ्रेड के थ्रू ये सारी की सारी लाइंस, जो भी लाइंस आप लिखोगे, ये सारी की सारी लाइंस एग्जीक्यूट करवा देगा। तो मैं इसको यहाँ की जगह पर मैं इसको कहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज मेन थ्रेड है ये हमारे पास, और ये कौन क्रिएट करता है, डेट इज JVM। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, मेन थ्रेड जो कौन क्रिएट करता है, JVM क्रिएट करता है। क्लियर है? ये इंटरनल वर्किंग है। अगर मैं सिंपल हेलो भी प्रिंट करवाता हूँ तो ये JVM जो है वो तब भी मेन थ्रेड क्रिएट करता है। मैंने कहीं पर भी एक्सटेंस थ्रेड या कुछ भी पार्ट नहीं किया है, ये चीज़ का ध्यान रखना। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे इसका नेम गेट करवाना है, मेन थ्रेड है, मुझे कैसे पता कि मेन थ्रेड है, मतलब उसका नेम जो है वो मेन है, तो आप यहाँ पर नेम गेट करवा सकते हो। कैसे? सिंपल, आप यहाँ पर क्या चीज लिख दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट, यहाँ पर आप क्या चीज कर सकते हो, गेट नेम आप यहाँ पर कर सकते हो, डेट्स इट। तो ये चीज क्या काम करेगा, ये देखो, यहाँ पर एक ब्रेसेस और आ जाएगा। तो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड, करंट थ्रेड मतलब जो थ्रेड अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, डॉट गेट नेम, तो थ्रेड की हमारे पास क्लास आ गई। ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये एक स्टैटिक मेथड है जो किसमें वैल्यू जो थ्रेड का रेफरेंस प्रोवाइड करता है। एंड गेट नेम, गेट नेम क्या आ गया हमारे पास, ये यहाँ पर मेथड आ गया। क्लियर है चीज? ये किसका मेथड है, थ्रेड क्लास का मेथड है, और थ्रेड क्लास वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, करंट थ्रेड। तो ये जो है ये क्या करेगा, ये नेम, ये जो करंट थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है ये उसका नेम गेट करवा कर प्रिंट करवा देगा। तो ये जो है ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, हाँ जी, ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, डेट इज मेन आउटपुट ये प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है चीज? तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, करंट थ्रेड का नेम, डेट इज मेन थ्रेड का नेम यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, गेट करवा दिया। क्लियर है चीज? आप चाहो तो मेन थ्रेड का नेम भी प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे? ये देखो, मैं यहाँ पर सिंपल क्या चीज लिख सकता हूँ, डेट इज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, नेम यहाँ पर चेंज कर दिया, मैंने नेम प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जाम्पल दीपक। क्लियर है पॉइंट? तो ये क्या हो गया, नेम जो है मैंने चेंज कर दिया। अब फिर से अगर आप यही सेम लाइन यहाँ पर लिखते हो, डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन
थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। अगर आप दोबारा से इस टाइप से करते हो तो ये आपके बार कौन सा नेम गेट करवाएगा, ये दीपक नेम गेट करवाएगा। क्लियर है पॉइंट। और याद है जब एक्सेप्शन आती थी तो हम लोग क्या काम करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, अगर आपने ये 2 लाइंस नहीं लिखी, क्लियर है, ये क्या काम कर रहा है, ये सिंपल नेम यहाँ पर गेट करवा रहा है। तो ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने कर दिया, जैसे यहाँ पर मैंने कर दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिंपल आप यहाँ पर क्या लिख दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 डिवाइड बाई 0 कर दो, दैट्स इट। क्लियर है चीज। तो ये क्या काम करेगा, ये क्या है, एक्सेप्शन है। किस टाइप के एक्सेप्शन है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। तो सिंपल अगर मैं ये काम करता हूँ, ये देखो मैंने हेलो प्रिंट करवाया और उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंपल ये चीज लिख दिया, मैं अगर नेम गेट करवाना है तो करवा लो। तो ये क्या काम करेगा, एक्सेप्शन प्रोवाइड कर देगा। क्या एक्सेप्शन प्रोवाइड करेगा, डेट इज एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। वो क्या काम करेगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड, कौन सी थ्रेड में एक्सेप्शन है, डेट इज मेन थ्रेड के अंदर एक्सेप्शन है। क्लियर है पॉइंट। और फिर वो प्रिंट करवा देगा एक्सेप्शन का नेम, डेट इज अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ओके, तो ये क्या बता रहा है कि भाई मेन थ्रेड के अंदर एक्सेप्शन है। बट यहां पर देखो, यहां पर अगर मैं थ्रेड का नेम प्रोवाइड कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, ये देखो मैंने नेम यहां पर चेंज कर दिया, दीपक मैंने यहां पर कर दिया। ओके, हालांकि अब आप इन दोनों को यहां पर कमेंट क्रिएट कर दो, मैं नेम अभी गेट नहीं करवा रहा। और फिर जाकर आप ये वाली लाइन लिखो तो वो क्या प्रिंट करेगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड दीपक। वो क्या चीज कर देगा, यहां पर मेन की जगह पर वो लिख देगा डेट इज दीपक। तो आपने क्या कर दिया, यहां पर मेन थ्रेड का नेम जो है वो चीज आपने चेंज कर दिया। तो ये चीज का ध्यान रखना, मैं मेन थ्रेड का नेम भी चेंज कर सकता हूं। क्लियर है पॉइंट। तो ये इस टाइप से आप चेक करवा सकते हो कि भाई मेन थ्रेड जो थ्रेड है उसका नेम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है पॉइंट। तो गेट नेम किस चीज के लिए होता है, नेम थ्रेड का नेम गेट करवाने के लिए। सेट नेम मेथड वो किस चीज के लिए यूज होता है, ताकि मैं थ्रेड का नेम चेंज कर सकूं, कोई दूसरा नेम मैं यहां पर प्रोवाइड कर सकूं। एंड करंट थ्रेड ये क्या काम करता है, ये स्टैटिक मेथड है, तभी मैं डायरेक्टली थ्रेड क्लास के थ्रू इसको कॉल करवा रहा हूं। तो करंट थ्रेड जो है वो क्या काम करेगा, वो थ्रेड क्लास का रेफरेंस वैल्यू रिटर्न करेगा, और उसी रेफरेंस वैल्यू के थ्रू मैंने ये वाला मेथड कॉल करवा दिया। क्लियर है चीज। तो इस टाइप से ये वाला जो पार्ट है ये हम लोग किस चीज के लिए कर रहे थे, डेट इज मेन पार्ट के लिए, अगर हमारे पास सिंपल पार्ट है। ओके, ठीक है। तो अब मैं एक काम करता हूं, पहले मैं आप लोगों को यही चीज एक बार प्रैक्टिकली भी करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो ये देखो जैसे मैंने यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर दिया है, इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल थ्रेड नेम डेमो के नेम से। ओके, तो ये देखो ये हमारे पास एक सिंपल क्लास हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गई। ओके, इसको मैं कमेंट्स वगैरह एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या चीज़ प्रिंट करवा दिया, सिंपल हेलो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। क्लियर है चीज। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी एक थ्रेड क्रिएट हुआ है, किस चीज से, क्या नेम है उसका, मेन थ्रेड। और वो किसने क्रिएट किया, जेवीएम ने क्रिएट कर दिया। तो ये तो अभी हेलो ही प्रिंट करवाएगा, ठीक है। बट मुझे अगर नेम गेट करवाना है तो कैसे नेम गेट करवाओगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देन थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम आप यहाँ पर कर दो, दैट्स इट। तो ये देखो अब की बार मैंने जब रन किया तो ये देखो क्या बोल रहा है, मेन। क्यों, क्योंकि थ्रेड जो है करंट थ्रेड कौन सा गेट हो रहा है, उसका करंट थ्रेड जो रन हो रहा है उसका नेम क्या है, डेट इज मेन थ्रेड। क्लियर है पॉइंट। अब आप यहाँ पर इसका नेम भी चेंज कर सकते हो, नेम चेंज कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जांपल थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम, और यहाँ पर आप कुछ भी नेम प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर नेम क्या प्रोवाइड कर दिया, दीपक। ओके, देन यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर लिखा डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देन थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। अब की बार मैंने फिर से नेम चेक करवा लिया, फिर से नेम गेट करवा दिया। यहाँ पर मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल न्यू थ्रेड नेम। न्यू थ्रेड नेम हमारे पास क्या होगा वो चीज़ मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। तो ये देखो न्यू थ्रेड नेम क्या हो गया आपकी बार, दीपक। क्लियर है चीज़। और यहाँ से अब आप देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखो, जैसे अगर मैंने यहाँ पर ये तीनों लाइंस डिलीट कर दी, यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैंने लिखा 10 डिवाइड बाई 0। तो ये देखो ये जब मैंने रन किया तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये देखो क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन।
जावा डॉट लैंग डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो वो बोल रहे हैं कि भाई मेन थ्रेड के अंदर एक्सेप्शन है। कौन सी एक्सेप्शन है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। बट अगर मैं यहाँ पर नेम चेंज कर देता हूँ तो ये देखो थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर एग्जाम्पल दीपक। तो अब की बार देखो, ये देखो मैंने रन किया तो ये देखो क्या बोल रहे हैं अब की बार, एक्सेप्शन इन थ्रेड दीपक। डेट मीन्स के मैंने मेन थ्रेड का नेम यहाँ पर चेंज कर दिया। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। तो हम लोग मेन थ्रेड का नेम भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, और जो भी एक्सेप्शन आती है वो यहाँ पर जो मेन बोलता था वो क्या था, हमारे पास थ्रेड क्रिएट होता था। हाँ जी, क्लियर है चीज? ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेन थ्रेड वो बाय डिफॉल्ट जेवीएम क्रिएट करता है और उसका नेम हम लोग चेंज कर सकते हैं सिंपल किसके थ्रू, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम दीपक मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। और नेक्स्ट टाइम जब भी वो एक्सेप्शन प्रोवाइड करेगा तो क्या करेगा, एक्सेप्शन इन थ्रेड दीपक वो प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है चीज? ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यूजर थ्रेड क्रिएट कर देता हूँ। तो यूजर थ्रेड हम लोग किस टाइप से क्रिएट करते थे, क्लास टेस्ट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक्सटेंड्स किया मैंने किसको, डेटेस्ट थ्रेड को। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। देन मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, पब्लिक वॉइड रन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, रन मेथड को ओवरराइड कर दिया। क्लियर है चीज? और यहाँ पर मैंने कुछ भी पार्ट लिख दिया, डेटेस्ट थ्रेड टास्क मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, रन मेथड ओवरराइड कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक बार ये सारी चीज़ें एक बार रब कर देता हूँ मेन थ्रेड को, मैं यहाँ पर थ्रेड क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक थ्रेड मैं यहाँ पर खुद से एक थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ। तो टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डेटेस्ट टी डॉट स्टार्ट मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टार्ट यहाँ पर स्टार्ट मेथड को मैंने कॉल करवा दिया। तो ये क्या करेगा, ये इनडायरेक्टली ये वाला मेथड कॉल करवा लेगा। ओके, ठीक है। तो अब देख रहे हो यहाँ पर अब क्या हुआ, यहाँ पर एक थ्रेड और क्रिएट हो गया। तो ये देखो मेन थ्रेड जो वो सबसे पहले क्रिएट हुआ था और मेन थ्रेड के बाद अब प्रोग्रामर ने यहाँ पर एक थ्रेड और क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट हो गया। क्लियर है पॉइंट? इस थ्रेड का नेम अगर आप खुद से प्रोवाइड नहीं करते हो तो जेवीएम प्रोवाइड करता है। अच्छा, इस थ्रेड का नेम क्या होगा बाय डिफॉल्ट, इस थ्रेड का नेम हो जाएगा डेटेस्ट थ्रेड 0। ओके, और ये जो थ्रेड है, अच्छा ये थ्रेड अब क्या काम करेगा, ये थ्रेड ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करवाएगा। तो ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट है जो यहां से लेकर जो ये यहां तक का है, ये वाला कौन सा टास्क, ये वाला जो पार्ट है कोडिंग पार्ट, ये कौन एग्जीक्यूट करवाएगा, मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करवाएगा। अब यहाँ पर थ्रेड क्रिएट हो गया। ये जो थ्रेड 0 है ये किसने प्रोवाइड किया है, ये किसने क्रिएट किया है, कोडिंग पार्ट तो प्रोग्रामर ने किया है, बट ये थ्रेड किसने क्रिएट किया, मेन थ्रेड ने। और इसका नेम किसने प्रोवाइड किया, जेवीएम ने। अब ये जो थ्रेड है ये कौन सा टास्क एग्जीक्यूट करेगा, ये वाला टास्क, यहाँ से ये यहाँ तक का टास्क ये कौन एग्जीक्यूट करेगा, थ्रेड 0 एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये वाली कोडिंग मेन मेथड एग्जीक्यूट कर रहा है, मेन थ्रेड सॉरी, ये वाला कोडिंग पार्ट कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, मेन थ्रेड। ये वाला जो कोडिंग पार्ट है ये कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, ये वाला थ्रेड जो थ्रेड 0 है, जो प्रोग्रामर ने क्रिएट किया है और जो मेन थ्रेड ने क्रिएट किया है। क्लियर है चीज? प्रोग्रामर कोडिंग पार्ट करता है तो मैं अब प्रोग्रामर का नाम नहीं लूंगा। ओके, तो ये वाला थ्रेड जो है ये किसने क्रिएट किया, ये मेन थ्रेड ने एक और थ्रेड क्रिएट कर दिया। क्लियर है चीज? तो ये कौन सा थ्रेड है, डेट इज थ्रेड 0, और ये वाला कौन सा थ्रेड है, डेट इज मेन थ्रेड। ओके, तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन सा ब्लॉक कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट करवा रहा है। क्लियर है चीज? ये वाला जो ब्लॉक है या फिर बोल सकते हो मेन मेथड, ये जो पार्ट है कोडिंग पार्ट, जितना भी आप यहाँ पर लिखोगे, चाहे आप जितनी मर्जी नंबर ऑफ लाइंस लिख दो, वो कौन एग्जीक्यूट करेगा,
मेन थ्रेड किसने क्रिएट किया है? जेवीएम ने क्रिएट किया। नेम किसने प्रोवाइड किया? जेवीएम ने प्रोवाइड किया। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब मेन मेथड ने क्या किया यहाँ पर, उसको यहाँ पर स्टेप्स मिल गए कि भाई ये सारे के सारे स्टेप्स सही ढंग से फॉलो हुए थे, तो मेन मेथड ने एक थ्रेड और क्रिएट कर दिया, दैट इज थ्रेड 0। और जैसे ही मैंने लिखा t.start, तो ये वाला थ्रेड किसने क्रिएट किया? मेन थ्रेड ने क्रिएट किया। नेम, इसका नेम क्या है? थ्रेड 0। नेम किसने प्रोवाइड किया? जेवीएम ने प्रोवाइड कर दिया। और ये जो थ्रेड है ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करेगा। जो भी कोडिंग पार्ट आप यहाँ पर लिखोगे वो ये वाला थ्रेड एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर है पॉइंट? तो सिमिलरली अगर मैं एक और थ्रेड यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, वो भी कौन क्रिएट करेगा? मेन थ्रेड वो वाले थ्रेड्स क्रिएट कर देगा, और वो वाले थ्रेड अपना टास्क एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। हो सकता है वो थ्रेड यही वाला टास्क एग्जीक्यूट करवाए, हो सकता है कोई दूसरा टास्क आप लोगों ने प्रोवाइड किया हो। क्लियर है चीज? तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये देखो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ system.out.println दैट इज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, तो ये चीज क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? ये वैल्यू रिटर्न करेगा दैट इज मेन। ये क्या चीज प्रोवाइड कर देगा? दैट इज मेन। क्लियर है पॉइंट? बट अगर यही सेम लाइन में यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ, अगर यही सेम लाइन में यहाँ पर लिखता हूँ दैट इज system.out.println, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया दैट इज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट क्या चीज? गेट नेम। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है? गेट नेम मेथड को कॉल करवा दिया। तो ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा? हाँ जी, ये क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा? दैट इज थ्रेड 0। क्लियर है पॉइंट? ये क्या चीज प्रोवाइड कर देगा? थ्रेड 0। ओके, तो क्यों? क्योंकि भाई मैं इस वाले करंट थ्रेड, यहाँ पर करंट थ्रेड कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है? ये वाला, तो ये वाला नेम प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर जब मैंने लिखा करंट थ्रेड, तो ये कौन एग्जीक्यूट करवा रहा है? मेन थ्रेड, तो इसने यहाँ पर मेन प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है पॉइंट? सिंपल है ये लॉजिक। आप लोगों को सिर्फ इंटरनल वर्किंग का पता होना चाहिए एक बार, तो जाकर आप लोगों ये कॉन्सेप्ट इजिली क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर फिर आप नेम भी चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर नेम चेंज कर दो दैट इज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम। आप यहाँ पर अपना इस थ्रेड का नेम, कुछ भी नेम प्रोवाइड कर दो, फिर से आप प्रिंट करके देख लो। अगेन मेन मेथड का आप लोगों मैंने अभी दिखाई दिया था। ओके, तो ये वाला पार्ट भी एक बार मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को डीप आइडिया हो जाए कि ये चीज़ अगर आप यहाँ पर लिखते हो तो वो मेन मेथड के लिए, मेन थ्रेड के लिए आ जाएगा। अगर आप ये वाली लाइन ऊपर की साइड मतलब रन के अंदर लिखते हो, तो जो भी थ्रेड रन हो रहा है ये उसके लिए पार्ट आ जाएगा। क्लियर है चीज? और यहाँ पर मल्टीपल थ्रेड्स अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो उसका नेम भी क्या, वो किस टाइप से गेट करवाएगा, ये भी चीज मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ, प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ओके, तो देखो, तो ये देखो, मैं यहाँ पर एक और न्यू क्लास में क्रिएट कर दूँ, डेट इज यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज न्यू जावा क्लास मैंने ले लिया डेट इज टेस्ट के नेम से। ओके, ठीक है। तो अब की बार मैं यहाँ पर इसको थ्रेड क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, डेट इज एक्सटेंड्स थ्रेड, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, रन मेथड ओवरराइड कर दिया, डेट इज पब्लिक वॉइड रन मेथड मैंने यहाँ पर ओवरराइड कर दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डेट इज थ्रेड टास्क। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मेन मेथड क्रिएट कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, कुछ भी जैसे प्रिंट करवा दिया है, कुछ भी जैसे हेलो मैंने यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवा दिया। ओके, अच्छा, सिंपल है ये। देखो, अगर मैं इसको रन करता हूँ, थ्रेड तो क्रिएट कर लें एक बार, तो एक थ्रेड और क्रिएट कर दें, डेट इज टेस्ट, टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मैं इसको नेम प्रोवाइड कर देता हूँ t1, एंड t1 डॉट स्टार्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है? तो ये देखो, मैंने रन किया तो ये देखो, ये आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है हेलो, ये आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है थ्रेड टास्क। क्लियर है? तो ये जो पार्ट है, ये एक थ्रेड ने ये वाला टास्क एग्जीक्यूट करवा और दूसरे थ्रेड ने ये वाला। अच्छा, हेलो जो वो किसने प्रिंट करवाया, अगर आप चेक करवाना चाहते हो हेलो किसने प्रिंट करवाया, तो ये देखो, मैं यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ, हेलो इज प्रिंटेड बाई, किसने प्रिंट करवाए, आप यहीं पर ही नेम प्रोवाइड करके देख लो, डेट इज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। सिमिलरली ये चीज़ आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, थ्रेड टास्क इज एग्जीक्यूटेड बाई, किसने एग्जीक्यूट किया, ये चीज़ आप यहाँ पर करके देख लो।
करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये चीज़ मैंने रन किया तो ये देखो ये किसने प्रिंट करवाया, हेलो किसने प्रिंट करवाया, मेन ने। और थ्रेड टास्क वो किसने प्रिंट करवाया, थ्रेड 0 ने। देख रहे हो ये चीज़, क्लियर है पॉइंट। अच्छा मैं यहाँ पर एक और थ्रेड अगर क्रिएट कर दूँ, टेस्ट T2 इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और यहाँ पर मैंने कर दिया T2 डॉट स्टार्ट। ओके तो ये देखना आपके बार आउटपुट ये वाली चीज़ जो है ये 2 बार एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ये कॉलन प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं कॉलन प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके तो ये देखो ये अब की बार देखना, ये देखो ये हेलो किसने प्रिंट करवाया, मेन मेथड ने, मेन थ्रेड ने सॉरी, ठीक है। देन थ्रेड टास्क जो वो किसने प्रिंट करवाया, एक बार एक थ्रेड 0 और इसका नेम क्या हो गया है, थ्रेड 1। तो JVM क्या करता है, वो हर एक थ्रेड का नेम इस टाइप से प्रोवाइड करता रहेगा। कैसे, थ्रेड 0, थ्रेड 1, थ्रेड 2, इस टाइप से वो नेम प्रोवाइड करता रहेगा। क्लियर है चीज़। और अगर आप यहाँ पर नेम चेंज कर देते हो, फॉर एग्जांपल चलो अगर मैं यहीं पर ही नेम चेंज करता हूँ, जैसे T2 डॉट सेट नेम मैंने यहाँ पर कर दिया फॉर एग्जांपल स्मार्ट प्रोग्रामिंग। ओके और यहाँ पर मैंने नेम चेंज कर दिया डेट इज T1 डॉट सेट नेम, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया दीपक। तो अब की बार रन करके देखें तो ये देखो थ्रेड टास्क, ये देख रहे हो अब की बार ये वाला थ्रेड, ये जो टास्क है ये स्मार्ट प्रोग्रामिंग वाले थ्रेड ने एग्जीक्यूट करवाया है, मतलब T2 ने पहले एग्जीक्यूट करवाया है और फिर जाकर T1 जो है वो चीज़ बाद में एग्जीक्यूट हो गया। देख रहे हो ये वाला पार्ट, हाँ जी देख रहे हो ये चीज़। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन सा टास्क जो है वो किस थ्रेड ने एग्जीक्यूट करवाया है। क्लियर है चीज़। आप चाहो तो यहाँ पर इस थ्रेड का नेम भी चेंज कर सकते हो, मेन थ्रेड का, तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग नेम जो है वो चीज़ चेंज कर देगा। ओके तो ये आ गया हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स। अच्छा थ्रेड का नेम जो है वो चीज़ मैंने यहाँ पर चेंज किया है, क्यों, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल थ्रेड्स मैंने क्रिएट कर दिए थे। अगर मेरे पास एक ही थ्रेड है, फॉर एग्जाम्पल एक ही थ्रेड है, जैसे यहाँ पर आ गया तो देखो थ्रेड टास्क ये किसने करवाया, दीपक ने। अगर मैं यहाँ पर नेम चेंज नहीं करता हूँ तो फिर वो कौन प्रिंट करवाएगा, ये देखो फिर थ्रेड का नेम क्या हो जाएगा, थ्रेड 0। ओके और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, नेम यहाँ पर भी चेंज कर सकता हूँ, डेट इज थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट नेम, और यहाँ पर मैंने कर दिया स्मार्ट प्रोग्रामिंग, या फिर आप कर दो दीपक। ओके तो अब की बार जब मैंने रन किया तो ये देखो ये अब की बार क्या करेगा, ये देखो थ्रेड टास्क, उस थ्रेड का नेम क्या है, दीपक इस थ्रेड का नेम है। हाँ जी क्लियर है पॉइंट। तो आप डायरेक्टली T1 डॉट सेट नेम एंड T1 डॉट गेट नेम मेथड आप यहाँ से भी कर सकते हो, क्लियर है चीज़, या फिर आप यहाँ पर भी कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप नेम कहाँ पर चेंज करना चाहते हो। क्लियर है पॉइंट। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है आप कहाँ पर क्या चीज़ करते हो। बट मैंने आपको सारे डिफरेंट वेज बता दिए कि आप नेम चेंज कहाँ से कर सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पर भी नेम चेंज कर सकते हो, डेट इज T1 डॉट सेट नेम, या फिर आप ऊपर भी नेम चेंज कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके क्लियर है पॉइंट। सो आई होप ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थ्रेड का नेम आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो और यहाँ पर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर भी सिंपल लिख सकते हो T डॉट सेट नेम। ओके क्यों, क्योंकि आप थ्रेड के रेफरेंस के थ्रू आप उसका नेम चेंज कर रहे हो, तो आप चाहे यहाँ पर कर दो चाहे यहाँ पर कर दो, बात एक ही। यहाँ पर करना है तो आप किसके थ्रू करोगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड के थ्रू। यहाँ पर आप डायरेक्टली T के थ्रू कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट। सो ये थे किसके कॉन्सेप्ट, डेट इज गेट नेम देन सेट नेम। आप यहाँ पर सेट नेम, थ्रेड का नेम चेंज करवाने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, सेट नेम मेथड। एंड करंट थ्रेड ये किस चीज के लिए यूज हो जाएगा, डेट इज करंट थ्रेड, कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उसका रेफरेंस ये गेट करवा देगा। अब उस रेफरेंस के थ्रू मैं सारे के सारे मेथड्स को एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। जैसे एक और मेथड है, अच्छा यहाँ पर अगर मैं करता हूँ डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट इज अलाइव, अगर मैं ये वाला पार्ट यहाँ पर करता हूँ तो ये देखो ये जो मेथड है ये आपकी बार क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा, ये चीज वैल्यू रिटर्न कर देगा डेट इज ट्रू। क्लियर है पॉइंट।
तो ये यहाँ पर क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा, ट्रू। क्यों? क्योंकि मेन थ्रेड जो है वो अभी क्या है, अलाइव है। क्लियर है चीज, वो अभी डेड स्टेट के अंदर नहीं गया। वो क्या प्रोवाइड कर देगा, ट्रू, वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। क्लियर है चीज। अगर आप यहाँ पर ये देखो फॉर एग्जाम्पल ये थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया, अब आप यहाँ पर करके देखो, यहाँ पर आप करके देखो डेट इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ पर मैंने किया फॉर एग्जाम्पल टी, सिंपल मैंने क्या लिखा, टी, टी डॉट इज अलाइव। क्या टी जो है क्या वो अलाइव है, क्या वो अलाइव है, नहीं है। तो ये क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा, फॉल्स वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये अगर टी जो थ्रेड है अगर वो एग्जीक्यूट होता जा रहा है तो ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर टी जो है, टी जो थ्रेड है ये वाला थ्रेड, अगर वो डेड स्टेट के अंदर पहुंच जाएगा तो ये क्या वैल्यू रिटर्न कर देगा, फॉल्स वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। इज अलाइव, क्या वो अलाइव है, नहीं, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स वैल्यू वो रिटर्न कर देगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका ये वाला जो थ्रेड है ये कितनी देर में एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर है पॉइंट। हो सकता है ये ट्रू वैल्यू भी रिटर्न कर दे, हो सकता है फॉल्स वैल्यू भी रिटर्न कर दे, बट आपको पता होना चाहिए कि क्यों रिटर्न कर रहा है ट्रू, क्यों रिटर्न कर रहा है ये फॉल्स। क्लियर है पॉइंट। सो आई होप ये चारों मेथड्स आप लोगों को पता चल गए होंगे। डीप इंटरनली भी ये किस टाइप से काम करता है ये भी आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। ओके, सो इन केस अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है इन मेथड से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।